अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सूद पटियाला पंजाब से आज यहाँ माउंट आबू में भोलेनाथ के हुक्म से इन सब के चरणों में हाजिर हुआ हूँ। भोलेनाथ ने जीवन में कुछ छोटे छोटे काम मुझसे करवाए हैं, जैसे कि एक शायर होने के नाते 80 किताबें उन्होंने लिखवाई, गीत, गज़ल, कविताएं, और तकरीबन 150 से ऊपर पुस्तकें जो मैंने संपादित की हैं भोलेनाथ की कृपा से। उसके साथ साथ एक पत्रिका निकालता हूँ साहित्य कलश नाम से, पटियाला में ही पिछले 8 वर्ष से वो चल रही है, और भोलेनाथ की ही कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से साहित्य कलश नाम से ही हमारा पब्लिकेशन है, जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर से भी बहुत से देशों से दोस्त हम किताबें छपती हैं, आते हैं। लेकिन आज मैं बैठा हूँ अपने बारे में ज़्यादा ना बता कर यहाँ के बारे में, ब्रह्म कुमारीज़ के बारे में बताने के लिए। दोस्तों, मेरा सौभाग्य है इस बात के लिए, सबसे पहले मुलाकात हमारी दोस्त है प्रतिभा गुप्ता माही जी, उनके ज़रिए हम पहुँचे करनाल, जहाँ ब्रह्म कुमारी का ऑफिस है, एक केंद्र है, सेंटर है, जहाँ के देख रेख करने वाले हैं प्रेम दीदी जी। जब उनसे मिले हम तो कवि सम्मेलन में गए थे एज ए पोइट, एज ए शायर, लेकिन जब उनके दर्शन किए, उनके विचार जाने जब हमने, और उनके बारे में सुना, जाना, उनके चरणों में बैठे, और सच जानिए उनके चेहरे की रूहानियत कहूँ, कुछ भी चेहरे पे क्या नूर है उनके, था शब्द नहीं हो पाएगा। प्रेम दीदी से जब भी मिला करनाल में, और मेरी खुशकिस्मती ये रही कि उनका आशीर्वाद मुझ पर ऐसा हुआ कि वो अचानक पिछले दिनों पटियाला में भी सेंटर में आए, और तब भी उनके चरणों को छूने का सौभाग्य मुझे मिला। और उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि भोलेनाथ हुक्म करते हैं, मैं जब पहले प्रेम दीदी से नहीं मिला था, उससे पहले मैं यही कहता था कि जो माता पिता कह रहे हैं बिल्कुल, और मेरे लिए आज भी मेरे प्रभु, मेरे भोलेनाथ मेरे माता पिता हैं। लेकिन साथ में प्रेम दीदी के मिलने से मुझे ये लगने लगा कि माता पिता और प्रेम दीदी एक ही रूप हैं। तो प्रेम दीदी का हुक्म हुआ कि भाई सागर, तुझे हमारे साथ माउंट आबू चलना है। सच जानिए, आप भी जानते हैं, मुझे वो 2 लाइनें याद आ रही हैं अपनी लिखी हुई कि ज़िंदगी की उलझनों में ऐसे उलझे क्या कहें, खुद से भी मिलने की हमको आजकल फुर्सत नहीं। ये सच्ची बात है दोस्तों कि हमें खुद से मिलने की ही फुर्सत नहीं होती। और ये भी बात बता दूं कि हमारे पटियाला में डॉक्टर राकेश वर्मी जी हैं, जो बहुत वर्षों से मुझे हुक्म कर रहे हैं कि माउंट आबू जाना है, जाना है, जाना है, लेकिन नहीं हो पा रहा था। और उनका हुक्म तो नहीं, लेकिन सच में भोलेनाथ ने हुक्म किया, प्रेम दीदी के कहे से मैं उनके चरणों तक पहुंच पाया। और यहाँ आकर, क्योंकि बात करूँगा तो बहुत लंबी चली जाएगी, और प्रेम दीदी हमेशा ये कहते हैं कि भाई भोलेनाथ की तारीफ़ किया करो, मेरी नहीं। लेकिन मैं दीदी से यही विनती करता हूँ हमेशा कि भोलेनाथ मिल रहे हैं तो ज़रिया तो आप हो ना। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ आकर आज 3 दिन हो गए हमें माउंट आबू में, लेकिन जो महसूस हुआ, जो दिल में उतरा, सच जानिए सब कहते हैं, और मुझे भी कहने में गुरेज नहीं है कि स्वर्ग लोक अगर कहीं है तो ब्रह्म कुमारी यहाँ माउंट आबू में है। भोलेनाथ अगर रहते हैं तो यहाँ बिल्कुल रहते हैं, कन कन में हैं, हर किसी के दिल में हैं। यहाँ लोग इतने पवित्र हैं, इतने पाक हैं, इतने साफ दिल हैं कि हर कोई एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। आज से पहले मैं कहता था शायद मेरे माता पिता का आशीर्वाद ही है जो ये संजय कुमार सागर सूद बनकर आपके बीच में आ पाया। और ये किताबों का सिलसिला, ये शायरी का सिलसिला, ये मुशायरों का सिलसिला, कुछ फिल्मों में काम करने का मौका मिला, कुछ फिल्मों में गीत गज़लें कहने का मौका मिला, कुछ दोस्तों ने गज़लें गीत गाए भी हैं, भजन भी गाए हैं। और मैं 4 मिसरों में आपको समर्पित करता हूँ कि गम में भी मैं जो मुस्कुराता हूँ, प्यार के गीत गुनगुनाता हूँ, ये भी शोहरत का राज है सागर, माँ के चरणों को छू के आता हूँ। तो दोस्तों, आप भी अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर दिल से गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बार, सिर्फ एक बार माउंट आबू यहाँ भोलेनाथ के चरणों में आ जाइए।
सच मानिए, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। और अगर आप चले भी गए तो आपका मन हमेशा ये कहेगा कि कब वहाँ वापस चला जाऊँ, कब इन भाई बहनों के बीच में चला जाऊँ। बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा भाई। दिल कर रहा है कि आपको, क्योंकि रिश्तों की बात चल रही है, तो रिश्तों पे कुछ लाइनें आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, बेटियाँ यहाँ हैं, ब्रह्म कुमारीज जैसे आप सब जानते हैं, उन सभी बेटियों को समर्पित कर रहा हूँ कि मेरी धड़कन है, मेरी जान है मेरी बेटी, सर की पगड़ी है, मेरी शान है मेरी बेटी, और जिसके दम से है मेरे घर में उजाला सागर। सच कहूँ तो मेरी पहचान है मेरी बेटी, कि सच कहूँ तो मेरी पहचान है मेरी बेटी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय भोलेनाथ। ओम शांति।